एक करोड़पति कंपनी का दौरा करने के लिए एक कर्मचारी के साथ आया। जब वह कंपनी की कैफेटेरिया में घुसा तो उसने देखा कि कर्मचारियों के खाने में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन किसी भी कर्मचारी में इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। प्रेसिडेंट ने उत्सुकता से रसोइये से पूछा कि खाने में सिर्फ सब्जियां ही क्यों हैं, लेकिन रसोइये ने नाराज होकर उसे वहां से चले जाने को कह दिया। प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आया। वह रसोइये से बहस करना चाहता था, लेकिन एक सहकर्मी ने जल्दी से उसे रोक लिया। बैठने के बाद वह जितना ज्यादा सोचता उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता, जबकि कर्मचारियों को शायद इसकी आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने प्रेसिडेंट को सलाह दी कि वह बेवजह की परेशानियां मोल न ले। वे यहाँ सालों से काम कर रहे थे और उन्होंने खाने में कभी मांस नहीं देखा था। प्रेसिडेंट ने इस बारे में और स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। ठीक उसी समय एक करोड़पति बड़े ही घमंडी अंदाज में वहां आया। रसोइये ने तुरंत उसे मांस से भरी एक प्लेट परोसी। ये देखकर प्रेसिडेंट को बहुत बुरा लगा। उसने रसोइये से फिर से सवाल किया। रसोइये ने कहा कि आम कर्मचारी मांस खाने के लायक नहीं है, और उस करोड़पति ने प्रेसिडेंट को चेतावनी दी कि उसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। सबने प्रेसिडेंट को सलाह दी कि वह उस करोड़पति से पंगा न ले, लेकिन वह करोड़पति और भी ज्यादा घमंडी हो गया। उसने यूं ही किसी एक कर्मचारी की तरफ इशारा किया और उसे आदेश दिया कि वह उसे पापा कहकर बुलाए। अगर वह कर्मचारी ऐसा करता तो उसे खाने के लिए चिकन मिल सकता था, और उस कर्मचारी को अपनी नौकरी बचाने के लिए उसकी बात माननी पड़ी। यह देखकर प्रेसिडेंट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रेसिडेंट ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज पूरी कैफेटेरिया में गूंज गई। वहां मौजूद कर्मचारी दबी जबान में आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। उस करोड़पति का असिस्टेंट उसे संभालने के लिए दौड़ा, लेकिन प्रेसिडेंट के जबरदस्त प्रभाव के आगे उसकी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह करोड़पति नाराज होकर अपने असिस्टेंट से बोला कि वह मैनेजर को बुलाकर उस आदमी को नौकरी से निकलवा दे। ठीक उसी समय मैनेजर वहां दौड़ता हुआ आया। वह प्रेसिडेंट के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनसे माफी मांगी।